सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भगत माल में से कथा करेंगे भगत किरात और नंदी वैष्णव। प्राचीन काल में नंदी नामक वैष्णव अपनी नगरी के एक धनी मानी और प्रतिष्ठित पुरुष थे। वे बड़े सदाचारी और वर्ण आश्रमोचित धर्म का दृढ़ता से पालन करते थे। प्रतिदिन श्रद्धा भक्तिपूर्वक भगवान शंकर की पूजा करने का तो उन्होंने नियम ही ले रखा था। जिस मंदिर में नंदी वैष्णव पूजा करते थे वह बस्ती से कुछ दूर जंगल में था। एक दिन की बात है कि कोई किरात शिकार खेलता हुआ उधर से निकला। वह प्राणियों की हिस्सा करता था। उसकी बुद्धि जड़ प्राय थी, उसमें विवेक का लेस भी नहीं था। दोपहर का समय था, वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। मंदिर के पास आकर वहाँ के सरोवर में उसने स्नान किया और जलपान करके अपनी प्यास बुझाई। जब वह वहाँ से लौटने लगा तब उसकी दृष्टि मंदिर पर पड़ी और उसके मन में ये इच्छा हुई कि मंदिर में चलकर भगवान का दर्शन कर लूँ। उसने मंदिर में जाकर भगवान शंकर का दर्शन किया और अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी पूजा की। उसने कैसी पूजा की होगी इसका अनुमान सहज ही लग सकता है। न उसके पास पूजा की सामग्री थी, न वह उसे जानता ही था, और किसी सामग्री का उपयोग किस विधि से किया जाता है यह जानने की भी उसे आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। उसने देखा लोगों ने स्नान कराकर बिल्व पत्थर आदि चढ़ाए हैं। उसने एक हाथ से बिल्व पत्थर तोड़ा, दूसरे हाथ में मांस पहले से ही था। गंडयूस जल से स्नान कराकर उसने बिल्व पत्थर और मांस चढ़ा दिया। मांस भोजी भील था। उसको इस बात का पता नहीं था कि देवताओं को मांस नहीं चढ़ाना चाहिए। यही काम यदि कोई जानबूझ कर करे तो वह दोष का भागी होता है, परंतु उसने तो भाव से अपनी भक्ति और आज्ञा के ज्ञान के अनुसार पूजा की थी। बड़ा आनंद हुआ उसे। प्रेम मुग्ध होकर वह शिवलिंग के सम्मुख साष्टांग दंडवत करने लगा। उसने दृढ़ता से यह निश्चय किया कि आज से मैं प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा करूंगा। उसका यह निश्चय अवचिल था, क्योंकि यह उसके गंभीर अंतःस्थल की प्रेरणा थी। दूसरे दिन प्रातःकाल नंदी वैष्णव पूजा करने आए और मंदिर की स्थिति देखकर वे अवाक रह गए। कल की पूजा इधर उधर बिखरी पड़ी थी, मांस के टुकड़े भी इधर उधर पड़े थे। उसने सोचा, ये क्या हुआ? मेरी पूजा में कोई त्रुटि हुई होगी जिसका ये फल है। इस प्रकार मंदिर को भ्रष्ट करने वाला विघ्न तो कभी नहीं हुआ था। अवश्य ही ये मेरा दुर्भाग्य है। यही सब सोचते हुए उन्होंने मंदिर साफ किया और पुण्य स्नान आदि करके भगवान की पूजा की। घर लौटकर उन्होंने पुरोहित से सारा समाचार कह सुनाया। बड़ी चिंता प्रकट की। पुरोहित को क्या पता था कि इस काम में भी किसी का भक्ति भाव हो सकता है। उन्होंने कहा, अवश्य ही ये किसी मूर्ख का काम है, नहीं तो रत्नों को इधर उधर बखेर कर भला कोई मंदिर को अपवित्र एवं अभ्रष्ट क्यों करता। चलो कल हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और देखेंगे कि कौन दुष्ट ऐसा काम करता है। नंदी वैष्णव ने बड़े दुख से वह रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही नंदी वैष्णव अपने पुरोहित को लेकर शिव मंदिर पहुंच गई। देखा वही हालात आज भी था जो कल था। वहाँ मार्जन आदि करके नंदी ने शिव जी को पंचोपचार पूजा की, रुद्राभिषेक किया, ब्राह्मण स्तुति पाठ करने लगे। वेद मंत्रों की ध्वनि से वह जंगल गूंज उठा। सबकी आंखें लगी हुई थी कि देखो मंदिर को भ्रष्ट करने वाला कल किधर से आता है। दोपहर के समय किरात आया। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। हाथ में धनुष बाण लिए हुए था। शंकर भगवान की कुछ ऐसी लीला ही थी कि किरात को देखकर सबके सब डर गए और एक कोने में जा छिपे। उनके देखते देखते किरात ने उनकी की हुई पूजा नष्ट भ्रष्ट कर दी एवं गंडयूस जल से स्नान कराकर बिल्व पत्र और मांस चढ़ाया। जब वह साष्टांग प्रणाम करके चला गया तब नंदी वैष्णव और ब्राह्मण के जी में जी आया और सब बस्ती में लौट आई। नंदी को व्यवस्था मिली कि उस लिंग मूर्ति को ही अपने घर ले आना चाहिए। व्यवस्था के अनुसार शिवलिंग वहाँ से उखाड़ लाया गया और नंदी वैष्णव के घर पर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की गई। उनके घर सोने और मणि रत्नों की कमी तो थी नहीं। संकोच छोड़कर उनका उपयोग किया गया, परंतु भगवान को धन संपत्ति के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए। प्रतिदिन के नियम अनुसार किरात अपने समय पर भगवान शंकर की पूजा करने आया।
परंतु मूर्ति को न पाकर सोचने लगा, ये क्या, भगवान तो आज हैं ही नहीं। मंदिर का एक एक कोना छान डाला, एक एक छिद्र को उसने ध्यानपूर्वक देखा, परंतु सब व्यर्थ। उसके भगवान उसे नहीं मिले। किरात की दृष्टि में वो मूर्ति नहीं थी, स्वयं भगवान थे। अपने प्राणों के लिए वह भगवान की पूजा नहीं करता था, किंतु उसने अपने प्राणों को उन पर न्यौछावर कर रखा था। अपने जीवन सर्वस्व प्रभु को न पाकर वह विह्वल हो गया और बड़े आतर स्वर से पुकारने लगा, महादेव, शंभु, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए? प्रभु, अब एक क्षण का भी विलंब सहन नहीं होता। मेरे प्राण तड़पड़ा रही हैं, छाती फटी जा रही है, आंखों से कुछ सूझता नहीं। मेरी करुणा पुकार सुनो, मुझे जीवन दान दो। अपने दर्शन से मेरी आंखें तृप्त करो जगन्नाथ। त्रिपुरान तक यदि तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे तो मैं जीकर क्या करूँगा? मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ और सच कहता हूँ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। इस प्रकार प्रार्थना करते करते किरात की आंखों से आंसू की धार अविरल रूप से बहने लगी। वह विकल हो गया, अपने हाथों को पटकने तथा शरीर को पीटने लगा। उसने कहा, अपनी जान में मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर क्या कारण है कि तुम चले गई? अच्छा ये सही, मैं तो तुम्हारी पूजा करूँगा ही। किरात ने अपने हाथों से शरीर का बहुत सा मांस काट कर उस स्थान पर रखा जहाँ पहले शिवलिंग था, स्वस्थ हृदय से, क्योंकि अब उसने प्राण त्याग का निश्चय कर लिया था। फिर सरोवर में स्नान करके सदा की भांति पूजा की और साष्टांग प्रणाम करके ध्यान करने बैठ गया। किरात के चित्त में अब एक भी वासना अवशेष न थी, वह केवल भगवान का दर्शन चाहता था। ध्यान अथवा मृत्यु, यही उसकी साधना थी। यही कारण है कि बिना किसी विक्षेप के उसने लक्ष्य वेद कर लिया और उसका चित्त भगवान के लीला लोक में विचरण करने लगा। उसकी अंतर्दृष्टि भगवान के कपूर उज्ज्वल भस्म भूषित गंगा तरंग रमणीय जटा कलाप से सुशोभित एवं सर्प प्रवेष्टि अंगों की सौंदर्य सुधा का पान करने लगी। वह उनकी लीला में सम्मिलित होकर विविध प्रकार से उनकी सेवा करने लगा। उससे बाह्य जगत, शरीर और अपने आप की सुधि नहीं रही। वह केवल अंतर जगत की अमृतमय सुरभि से छक रहा था। बाहर से देखने पर उसका शरीर रोमांचित था, आंखों से आंसुओं की बूंदें ढुलक रही थी, रोम रोम से आनंद की धारा फूट पड़ी थी। उस कर्मा की रात के अंतराल में इतना माधुर्य कहाँ से हो रहा था, इसे कौन जान सकता है। कि रात की तन्मयता देखकर शिव जी ने अपनी समाधि खोली। वे उसके चरम चक्षु के सामने प्रकट हो गए। उसके ललाटा देश सतीत चंद्र ने अपनी सुधामयी रश्मियों से किरात की काया उज्जवल कर दी। उसके शरीर का अणु अणु बदल कर अमृतमय हो गया, परंतु उसकी समाधि ज्यों की त्यों थी। भगवान ने मानो अपनी अनुपस्थिति के दोष का परिमार्जन करते हुए किरात से कहा, महाप्राज्ञ वीर, मैं तुम्हारे भक्ति भाव और प्रेम का ऋणी हूँ। तुम्हारी जो बड़ी से बड़ी अभिलाषा हो वह मुझसे कहो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। भगवान की वाणी और संकल्प ने किरात को बाहर देखने के लिए विवश किया, परंतु जब उसने जाना कि मैं जो भीतर देख रहा था वह बाहर भी है, तब तो उसकी प्रेम भक्ति पराकाष्ठा को पहुँच गई और वह सर्वांग से नमस्कार करता हुआ श्री भगवान के चरणों में लौट गया। भगवान के प्रेम पूर्वक उठाने पर और प्रेरणा करने पर उसने प्रार्थना की, भगवान मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा ये भाव सर्वदा बना रहे। मुझे चाहे कितनी बार जन्म लेना पड़े, मैं तुम्हारी सेवा में संलग्न रहूँ। प्रति क्षण मेरे हृदय में तुम्हारा प्रेम बढ़ता ही रहे। प्रभु तुम्हारी मेरी दया में माँ हो और तुम ही मेरी न्यायशील पिता हो। मेरे सहायक बंधु और प्राण सखा भी तुम ही हो। मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट देव और आज मेरे मंत्र भी तुम ही हो। तुम्हारे अतिरिक्त तीनों लोकों में और कुछ नहीं, और तीन लोक भी कुछ नहीं, केवल तुम ही हो। किरात की निष्काम प्रेम पूर्ण प्रार्थना सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सदा के लिए उसे अपना पार्षद बना लिया। उसे पार्षद रूप में प्राप्त करके भगवान शंकर को बड़ा आनंद हुआ और वे अपने उल्लास को प्रकट करने के लिए डमरू बजाने लगे।
भगवान के डमरू के साथ साथ 3 लोकों में बेरी, शंख, मृदंग, नगारे बजने लगे। सर्वतः जय जय की ध्वनि होने लगी। शिव भक्तों के चित्त में आनंद की बाढ़ आ गई। यह आनंद कोलाहल तत्क्षण नंदी वैश्यों के घर पहुंच गया। उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अविलंब वहां पहुंचे। किरात के भक्ति भाव और भगवत प्रसाद को देखकर उनका हृदय गदगद हो गया। जो कुछ अज्ञान रूप मल था उनके चित्त में कि भगवान धन आदि से प्राप्त हो सकते हैं, वह सब धुल गया। वे मुग्ध होकर किरात की स्तुति करने लगे। हे तपस्वी, तुम भगवान के परम भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। अब तुम ही मुझे भगवान के चरणों में अर्पित करो। नंदी की बात से किरात को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तत्क्षण नंदी का हाथ पकड़कर भगवान के चरणों में उपस्थित किया। उस समय भोले बाबा सचमुच भोले बन गए। उन्होंने किरात से पूछा, ये कौन सज्जन है? मेरे गणों में इन्हें लाने की क्या आवश्यकता थी? किरात ने कहा, प्रभु, ये आपके सेवक हैं। प्रतिदिन रतन माणिका से आपकी पूजा करते थे। आप इनको पहचानिए और स्वीकार कीजिए। शंकर ने हंसते हुए कहा, मुझे तो इनकी बहुत कम याद पड़ती है। तुम तो मेरी प्रेमी हो, सखा हो, परंतु ये कौन है? देखो भाई, जो निष्काम है, निष्कपट है और हृदय से मेरा स्मरण करते हैं, वे ही मुझे प्यारे हैं। मैं उन्हीं को पहचानता हूँ। किरात ने प्रार्थना की, भगवान, मैं आपका भगत हूँ और यह मेरा प्रेमी है। आपने मुझे स्वीकार किया और मैंने इसे। हम दोनों ही आपके पार्षद हैं। अब तो भगवान शंकर को बोलने के लिए कोई स्थान ही नहीं था। भक्त की स्वीकृति भगवान की स्वीकृति से बढ़कर होती है। किरात के मुँह से यह बात निकलते ही सारे संसार में फैल गई। लोग सत मुख से प्रशंसा करने लगे कि किरात ने नंदी वैश्य का उद्धार कर दिया। उसी समय बहुत से ज्योतिर्मय विमान वहाँ आ गए। भगवान शंकर का सारूप्य प्राप्त करके दोनों भक्त उसके साथ कैलाश गए और माता पार्वती के द्वारा सत्कृत होकर वहीं निवास करने लगे। ये दोनों भक्त भगवान शंकर के गणों में नंदी और महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार नंदी की भक्ति के द्वारा किरात की भक्ति को उत्तेजित करके और किरात की भक्ति के द्वारा नंदी की भक्ति को पूर्ण करके आशुतोष भगवान शंकर ने दोनों को स्वरूप दान किया और कृतकृत्य बनाया। सभी प्यारे भक्तों को राम राम जी।